नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के उन्नाव जिले से ये खबर आपको बता दें, जहां पर लोकमंच संवाददाता पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। लोकमंच संवाददाता पर हमला किया गया है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायक का करीब है अंशु सिंह और उसके साथियों के द्वारा भानु सिंह चंदेल, जो उन्नाव से लोकमंच न्यूज के संवाददाता हैं, उन पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार को, लेकिन ऐसे में ना ही पत्रकार सेफ है ना ही पत्रकारिता सेफ है। दोनों को अब कहीं ना कहीं इस तरह का डर है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं अब उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। लगातार पत्रकारों पर जो है हमला किया जा रहा है, पत्रकारों को लगातार जो है उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और एक बार फिर लोकमंच न्यूज संवाददाता पर हमला किया गया है। यूपी के उन्नाव जिले में ये संवाददाता पर हमला किया गया है। भानु सिंह चंदेल यूपी के उन्नाव में लोकमंच न्यूज के लिए तैनात हैं और उन पर हमला किया गया है। आपको बता दें, कवरेज के दौरान उन पर यह हमला किया गया। हालांकि जो ये हमला उन पर किया गया है वो बीजेपी का करीबी है अंशु सिंह और उसके साथियों के द्वारा भानु सिंह चंदेल पर हमला किया गया। भानु सिंह चंदेल उन्नाव से हमारे साथ पत्रकार पीड़ित जुड़ गए हैं। भानु, आपसे जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग की आप अपडेट दीजिए, क्या कुछ हुआ था कि आप पर हमला किया गया? कल भानु से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, भानु से संपर्क करेंगे। भानु सिंह चंदेल पर हमला किया गया है। उन्नाव से लोकमंच न्यूज के लिए तैनात है भानु सिंह चंदेल। कवरेज के दौरान उन पर हमला किया गया। भानु सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु से जानना चाहेंगे, आखिर क्यों आपके साथ जो है इस तरह की इस जो शख्स है उसने मारपीट की, आखिर क्यों ये मामला इतना आगे बढ़ा, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जावेद जी, उन्नाव जनपद में लगातार लोकतंत्र चौथा स्तंभ के पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इसके पहले भी देखा, ब्लैक मक्खी मतगणना के दौरान सीरोजदार ने पत्रकार की पिटाई करी। कल रात तकरीबन वही 1:30 बजे के आसपास मैं माखी थाना क्षेत्र से वापस अपने घर अपने भाई के साथ जा रहा था। चकवंशी चौराहे पर अंशु सिंह, धीरेन्द्र सिंह उर्फ अंशु सिंह, उसका पिता बबलू सिंह और उसके चाचा नारायण सिंह और उसका छोटा भाई छोटू, इन 4 लोगों ने मिलकर के जानलेवा हमला किया। उसी समय जब चिल्लाए पिकेट प्रशासन मौजूद था, पुलिस मौजूद थी। जब विवाद हुआ तो प्रशासन वहां से गायब हो गया। उसके बाद प्रशासन पहुंचा, करीब आधे घंटे बाद। कौन है ये अंशु सिंह और अंशु सिंह के साथ साथ कौन कौन लोग वहां पर थे जब आप पर हमला किया गया? जी बिल्कुल, अंशु सिंह ये भाजपा नेता बम्बालाल दिवाकर सखीपुर के जो है उन अपने आप को करीबी बताता है। विधायक लिखता है, गाड़ी विधायक भी लिखता है। इस तरह के घटनाक्रम इसके कई बार इसने और भी तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि इसका गलत तरीके से कारोबार भी चलता है। इसको लेकर के अब सबसे बड़ी चीज मैं सवाल ये करता हूँ प्रशासन से कि मेरा गुनाह क्या था, मेरा गुनाह क्या था, मैंने कोई खबर चलाई? सही बात है। और ऐसे में सूबे की सरकार लगातार बोलती है कि पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, पत्रकार को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सुविधा तो दूर, जो खुद बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं के करीबी जो है लगातार पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल सरकार से है, जिम्मेदार लोगों से है कि मेरा गुनाह क्या था। मेरे उनसे कोई वाद विवाद किसी प्रकार का किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं मेरा। और जब अंशु सिंह ने बदतमीजी की तो सबसे मैंने फोन करके उसके पिता को बुलाया और पिता ने आकर के न जाना न पहचाना, आकर के हमलावर हो गए। उसी हमले के दौरान मेरे सोने की चेन 18 ग्राम के लोगों ने छीन ली। गले में सोने की मोती का माला पहने हुआ था, वो इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। और सूचना देने के बाद में माखी पुलिस सूचना दी है। अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि वो आरोपी लोग विधायकों से, नेताओं से फोन करा करके वो भी थाने पहुंचे हुए हैं। जावेद जी, ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कुछ इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है? अभी तक इस मामले पर कोई प्रशासन का अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। फिलहाल सीओ डॉक्टर विनोद सिंह ने मामले को संज्ञान लिया, तत्काल यशोमाखी को अवगत कराया था कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाए, लेकिन तहसील जो होने चलते यशोमाखी न होने नहीं है। पूरा मामला जिला अधिकारी के संज्ञान में अभी तक पहुंचा है? जी यह आला जिलाधिकारी के संज्ञान में अगर मामला पहुंच गया है तो क्या कुछ उन्होंने जो है इस संज्ञान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है? अभी तक मुकदमा दर्ज है कि पुलिस उल्टा हम पर दबाव बना रही है कि आप लूट की घटना को हटा दीजिए, बाकी मुकदमा हम दर्ज कर रहे। अरे मैंने वो लिख के दिया है एप्लीकेशन में, लेटर पैड पर, जो मेरे साथ कृत्य किया इन लोगों ने। मैं यही पूछता हूँ कि मेरा गुनाह क्या था, यही पूछता हूँ। किस जगह पर आपके साथ मारपीट की गई? किस जगह पर आपके साथ मारपीट की गई? जी, माखी थाने का सबसे कंजेस्टेड एरिया है चकवंशी चौराहा, जहां पर लोगों के मकान है। वहां से मेरा मकान पड़ता है 5 किलोमीटर। मैं अपने भाई के साथ घर जा रहा था, चौराहे पर रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास रात में मेरे साथ इस तरह बदतमीजी की गई। आपके आसपास कोई और मौजूद नहीं थे?
नहीं, मेरा आसपास तो रात का माहौल था, चौराहे का था। हाँ, पिकेट के सिपाही जरूर तो मौजूद थे, लेकिन जब विवाद हुआ तो वो भी लापता वहां से हो गए। उन्होंने पुलिस को फोन किया, विवाद काफी देर बाद पुलिस पहुंची है। पहुंचने के बाद इधर डंडा फटकाया। जब पुलिस अमला मौके पर पहुंचा तो अंशु से क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने कहा, क्या कुछ पूछा आपसे, क्या कुछ पूछा? वो तब पुलिस की गाड़ी को आते देख ये लोग तत्काल वहां से मौके से भागने के लिए पुलिस ने घर पर दबिश दिया, पर पुलिस का कहना था घर पर कोई मिला नहीं। जब ये मौके मुआयने से भाग गए तो क्या पुलिस इनके दरवाजे पर दबिश देने गई? पुनः अभी तक कोई नहीं गया है। मैंने एप्लीकेशन दे चुका हूं, मेरा मेडिकल भी कराया गया है। बिल्कुल आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को तो ये बता दें, आप समझ सकते हैं पत्रकार पर पहले हमला किया गया, उसके बाद पुलिस अमले को वहां बुलाया भी गया, लेकिन पुलिस प्रशासन पीड़ित से पूछकर चली जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो आरोपी है उसके खिलाफ नहीं की जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं एक तरफ सूबे की सरकार जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षा मुहैया प्रदान कराने की कोशिश करती है, कोई भी खतरा न होने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी सरकार के जो विधायक हैं, उन्हीं के जो करीबी हैं, उनकी गुंडागर्दी साफ तौर पर उन्नाव में देखी गई है। लोकमंच न्यूज के संवाददाता पर हमला किया गया। जी भानु, बात पूरी कीजिए अपनी। जी बिल्कुल जाबिद, मेरा सवाल यही है, चौथा स्तंभ देश का जो है उसको सुरक्षा कब देगा? क्या कुछ आश्वासन आपके लिए दिया गया है अधिकारियों या पुलिस अमले की तरफ से? अभी मुझे कोई आश्वासन इस तरह का नहीं दिया गया कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। हाँ, मुकदमा दर्ज करने के बाद कही गई कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। एप्लीकेशन देने के बावजूद पुलिस कौन सी लीला बनाती है, कौन सी उसके पर नेता का दबाव पड़ता है, क्या जो मैंने लिख के दिया है, जो एक एक शब्द उसमें सच है, जांच कराई। पूरी घटना होने के बाद क्या कुछ अपडेट पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको दिया गया है कि क्या कुछ कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है, क्या कुछ अपडेट आपको मिला? क्योंकि हाँ बिल्कुल, इस मामले को लेकर मीडिया के पत्रकार साथियों ने भी हमारे बात किया, उनसे बराबर हमें फोन कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी आइए, आपको न्याय मिलेगा। और न्याय चाहिए, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि न्याय मिलेगा, योगी सरकार न्याय मिलेगा। इन आरोपियों के खिलाफ, इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं की जाती है तो न जनपद के मीडिया लामबंद होकर के धरना प्रदर्शन करेगा। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वही संवाददाता है जिस पर जो है हमला किया गया। फिलहाल उन्नाव में लोकमंच न्यूज ये संवाददाता है, भाजपा का करीबी अंशु सिंह, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। आपने संवाददाता पीड़ित को सुना किस तरह से उसने अपनी जुबानी बताई कि जब वो रात में अकेला था और चुपचाप जा रहा था, उसी दौरान जो है गुंडागर्दी उसे दिखाई गई। और जब आरोपी के पिता को संवाददाता ने फोन किया तो आरोपी का पिता खुद हमलावर हो गया पत्रकार पर, और ऐसे में किसी ने नहीं सुनी। पुलिस प्रशासन को जब फोन किया गया तो पुलिस अमले ने आश्वासन दिया कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो फिलहाल पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसा हम नहीं बल्कि सरकार खुद बयां करती है, और बाकी पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन ऐसे में पत्रकार अब कतई सेफ नहीं है, क्योंकि आपने खुद पीड़ित को सुना किस तरह से उस पर हमला किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।